तो जी आपने पढ़ लिया मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, मीन, मीडियन, मोड की बात कर ली। अब हम पढ़ेंगे मेजर्स ऑफ वेरिएबिलिटी, बात करेंगे रेंज की, वेरिएंस की, स्टैंडर्ड डेविएशन की। सबसे पहले ये समझो कि मेजर ऑफ डिस्पर्जन बेसिकली है क्या? मेरे सामने एक डेटा लिखती हूँ पहले यहाँ पे। इस डेटा पे आप कंसंट्रेट करो। जब हम बात कर रहे थे ना मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी की, तो वहाँ पर हम बता रहे थे कि इसका जो समरी होगी, सेंटर वाला जो नंबर होगा वो कौन-सा होगा। मेजर ऑफ डिस्पर्जन में आप ये पढ़ोगे कि जो आपके पास मीन वैल्यू होती है, वो तो चलो आपने फाइंड कर ली। बाकी का ये जो डेटा है, ये कितना डिस्पर्स है, कितना स्प्रेड हुआ हुआ है, 25 से कितना कम है और 25 से कितना ज़्यादा है। ये आप पढ़ते हो मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन में, ठीक है? एक मैं आपको पढ़ाऊँगी मीन डेविएशन, उसमें आप क्या सीखोगे, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर ये मेरा मीन आया है, जस्ट फॉर एग्ज़ाम्पल, तो बाकी के नंबर्स कितने हैं, वो कितने डेविएटेड हैं 25 से, कितना दूर है 25 से वो। फॉर एग्ज़ाम्पल 40 ज़्यादा डेविएटेड है, ऑल्दो 24 थोड़ा कम डेविएटेड है। तो ये कैलकुलेट करना कि कौन-सा नंबर है, कितने नंबर हैं, कितने डेविएटेड हैं, ये सब कुछ आप पढ़ते हो मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन में, ठीक है? इसी को आप डिस्पर्जन बोलो, वेरिएशन बोलो या फिर वेरिएबिलिटी बोलो, कि मीन से कितने दूसरे नंबर वेरिएबल है, कितना चेंज है, ठीक है ना? तो इट इज़ मेजर ऑफ वेरिएशन, वेरिएबिलिटी और डिस्पर्जन। इसमें आप सबसे पहले फाइंड करोगे रेंज, तो चलो वो फाइंड करते हैं। रेंज बहुत ईज़ी है, बहुत सिंपल है। जो भी आपके पास हाईएस्ट वैल्यू होगी, उससे लोएस्ट वैल्यू को आप माइनस कर दोगे। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे हाईएस्ट वैल्यू है 40 और लोएस्ट है 22। तो हम क्या करेंगे, हम 40 को माइनस कर देंगे 22 से, जो भी आपका आंसर आएगा, क्या आंसर आएगा? ओके 18। तो 18 जो होगा वो रेंज कहलाएगा। ठीक है, तो बस रेंज आपको उसका फ़ॉर्मूला पता होना चाहिए, ज़्यादा यूज़ नहीं होती। मेन हम आते हैं मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन पर। देखें, अब मीन डेविएशन या फिर एवरेज डेविएशन कैसे फाइंड करनी है? ये बात मैंने आपको बता दी कि आपको बताती क्या है? ये आपको बताती है कि एक मीन से बाकी का डेटा कितना डेविएटेड है। तो जैसे आपके सामने मैंने डेटा मेंशन किया था ना, और फॉर एग्ज़ाम्पल इसका मीन 25 था, तो बाकी का डेटा कितना कम है और कितना ज़्यादा है, वो आपका बताता है मीन डेविएशन, ठीक है? कि मीन से बाकी का डेटा कितना दूर है। सिर्फ अगर आप फ़ॉर्मूला पे फ़ोकस करोगे, ऑटोमेटिकली आप पूरा सॉल्व कर लोगे। देखें, फ़ॉर्मूला आपसे क्या कह रहा है? सबसे पहले अंदर लिखा हुआ है x माइनस एक्स बार। x क्या है? भई आपकी ऑब्ज़र्वेशन, तो ये सारी ऑब्ज़र्वेशन लिखी हुई हैं। ये तो आपके पास अवेलेबल है। दूसरी तरफ है मीन, क्योंकि एक्स बार मीन को डिनोट करता है। तो हम पहले मीन फाइंड करेंगे। अब मीन को फाइंड करने का क्या फ़ॉर्मूला है? एक्स बार इज़ इक्वल टू समेशन एक्स अपॉन एन। तो हमें क्या करना है? हमें जितनी भी हमारी ऑब्ज़र्वेशन है, उन सबको ऐड करना है। जब हम इन सबको ऐड करेंगे, तो आंसर आएगा 810। फिर उसको हम डिवाइड कर देंगे टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से। टोटल कितनी है ये डायस्ट्रिक ब्लड प्रेशर? 10 इंडिविजुअल्स का है, तो 10 कर दिया। अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा 81, ठीक है? तो हमारा जो मीन आया है वो कितना आया है? हमारा मीन आया है भाई 81। ये आपको समझ आ गया, ठीक है जी? तो मीन आपका आ गया 81। अगर ये पॉइंट आपको समझ आ गया तो अभी तक आप बिल्कुल परफेक्ट हो, आपने मीन फाइंड कर लिया इस डेटा का, ठीक है? अब आपने नेक्स्ट स्टेप क्या करना है? अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला, अगर आप नोट करो, तो आपने माइनस करना है अपनी ऑब्जर्वेशन को विद द मीन जो आपने फाइंड करा है, ठीक है? तो बिल्कुल यही हुआ हुआ है यहाँ पे, नोट करो। तो जी x माइनस एक्स बार अकॉर्डिंग टू दिस फार्मूला, 83 को 81 से माइनस करो, क्या आंसर आएगा? 2। 75 को 81 से करो, -6। इस तरह सारी फ्रीक्वेंसी को मीन से आप माइनस करते जाओ। माइनस कर दिया, तो ये आपके उनके आंसर आ गए। अकॉर्डिंग टू फार्मूला समेशन है, उसके बाद x माइनस एक्स बार है। तो अब आपके x माइनस एक्स बार का जो भी आंसर है, उन सबकी समेशन कर दो, मीन्स उन सबको ऐड कर दो। जब इन सबको ऐड करेंगे तो आंसर क्या आएगा? 5 6, ठीक है? 5 6 आ गया। फिर आपका फार्मूला कहता है अपॉन एन। एन मीन्स टोटल नंबर ऑब्जर्वेशन कितनी है? 10 है। तो आप क्या करोगे? 5 6 को 10 से डिवाइड कर दोगे। ये यहाँ पे हुआ है, 5 6 को 10 से डिवाइड किया हुआ है, आपका जो आंसर आया वो है 5.6। ऐसे करके आपने मीन डेविएशन फाइंड कर ली, वेरी इजी। तो अगेन आई एम टेलिंग यू, आपने क्या करा? आपने अपनी ऑब्जर्वेशन देखी, उसको माइनस कर दिया विद मीन। मीन कैसे फाइंड करा? सारी ऑब्जर्वेशन को प्लस करके डिवाइड करते टोटल नंबर ऑब्जर्वेशन से, जो कि 10 थी, ठीक है? वो कर दिया, फिर उन सबको ऐड कर दिया, माइनस करा और फिर उन सबको ऐड कर दिया। जो आंसर आया वो आया 5 6। फिर उसको डिवाइड कर दिया एन से, मीन्स टोटल नंबर ऑब्जर्वेशन। तो 5 6 को मैंने 10 से डिवाइड कर दिया, आंसर आया 5.6। दिस इज माई मीडियन। आई जस्ट होप आपको समझ आ गया है। अब आप इसको प्रेजेंट कैसे करते हो? तो आप लिखोगे 81 प्लस माइनस 5.6। ये मुझे बता क्या रहा है, ये आप कंसंट्रेशन के साथ सुनना, कि मेरा जो डेटा है वो ऑलमोस्ट 81 के करीब करीब है। कितना करीब करीब है? 5.6। या तो मेरा डेटा 5.6 से 81 को प्लस कर दूंगी, उतना आएगा, और 5.6 को 81 से माइनस कर दूंगी, तो उतना आएगा। तो जी ये पूरा डेटा की रिप्रेजेंटेशन किसने कर दी? मीन और उसके साथ मिलकर मीन डेविएशन ने कर दी कि ये मेरा सेंट्रल नंबर है, ये मेरा मेजर ऑफ डिस्पर्जन है। होपिंग कि आपको मीन डेविएशन समझ आ गया। इसको एक दो बार करोगे याद हो जाएगा। कमिंग टू आवर नेक्स्ट मेजर ऑफ डिस्पर्जन, अब हम बात करेंगे अबाउट स्टैंडर्ड डेविएशन। मगर इसको स्टार्ट करने से पहले आपको मेरा एक पॉइंट बहुत कंसंट्रेशन के साथ सुनना है।
जस्ट अभी हम सब ने मीन डेविएशन फाइंड करना सीखा। आपने एक पॉइंट नोट करा कि फॉर एग्जांपल जब मैं यहाँ पे एक स्टेप था कि आप क्या कर रहे थे, ऑब्जर्वेशन को मीन से माइनस कर रहे थे। तो यहाँ माइनस करते गए, करते गए, करते गए। बहुत सारे ऐसे आंसर थे जो कि आपको माइनस में मिले। -6, -2, -10, मगर हमने क्या करा, इग्नोर कर दिया वैल्यूज़ को और सबको ऐड कर दिया, ठीक है? जबकि अकॉर्डिंग टू मैथमेटिकल कैलकुलेशन ये स्टेप गलत है यहाँ पे। अगर आप 2 और 6 को प्लस करोगे तो वैसे 8 आ रहा है, लेकिन इस माइनस साइन की वजह से आंसर 4 आना चाहिए था। तो ये आपका एक, आप समझ लो, डीमेरिट है मीन डेविएशन का, कि उसके अंदर आप जो साइन्स होते हैं उनको इग्नोर कर देते हो। स्टैंडर्ड डेविएशन में आप ऐसा नहीं करोगे। एक और पॉइंट जो मैं आपको आपको बता दूँ, आपको नोट करो, एक्स माइनस और आपको मीन के सिंबल के बीच में ये बार्स दिख रहे हैं। इन बार्स की मीनिंग ये होती है कि अंदर जो भी है, फॉर एग्जाम्पल अंदर ये दोनों का डेटा है, तो अंदर जो भी इसका आंसर आएगा उसमें आपने पॉजिटिव और नेगेटिव जो वैल्यूज़ हैं उनको आपने इग्नोर कर देना है। जैसे हमने यहाँ पे इग्नोर कर दिया था, ठीक है? दिस इज़ द रीज़न कि ये जो एक आपको दिख रहा है ना सिंपल लाइन्स, ये इसको डिनोट करती हैं। तभी इसके फॉर्मूला में आपको ये आपको सिंबल्स मिलेंगे। ऑल्दो जब मैं आपको स्टैंडर्ड डेविएशन का पढ़ाऊँगी तो उसमें आपको इस तरह ब्रैकेट्स मिलेंगे, क्योंकि उसमें आप क्या करते हो, इन साइन्स को इग्नोर नहीं करते। उनके साथ आप कुछ और करोगे, वो मैं आपको बताती हूँ क्या करोगे। तो जी स्टैंडर्ड डेविएशन में हम क्या करते हैं, हम चालाकी करते हैं। हमें पता है कि मैथ्स का एक रूल है और वो ये कहता है कि अगर किसी भी नंबर का स्क्वायर ले लो, वो भले पॉजिटिव हो या फिर नेगेटिव हो, उसका जो स्क्वायर का आंसर आएगा वो हमेशा पॉजिटिव आएगा। फॉर एग्जाम्पल ये डेटा भी आप नोट करो, अब एग्जैक्टली ये डेटा आप सॉल्व करके आए हो मेरे साथ। ये पूरा हमने अभी मीन डेविएशन में किया। हमने सबसे पहले क्या करा था, हमने अपनी ऑब्जर्वेशंस देखी थी, फिर उसका हमने मीन फाइंड करा उन ऑब्जर्वेशन का, वो 80 बनाया था, राइट? फिर हमने क्या किया, इसको माइनस करते गए, जो आंसर आया उसको हमने ऐड करके लिख दिया 56। यही हमने किया, फिर बाद में उसको 10 से डिवाइड करके मीन डेविएशन फाइंड कर ली। यही किया ना? लेकिन अब आपने यहाँ पे ऐसा नहीं करना है, क्योंकि ये स्टेप आपका रॉन्ग है, क्योंकि यहाँ पे आप माइनस साइंस को इग्नोर कर रहे हो। स्टैंडर्ड डेविएशन में हम क्या करते हैं, हम इसका स्क्वायर ले लेते हैं, ठीक है? 2 का स्क्वायर लिया 4, 6 का स्क्वायर लिया 36, 0 का स्क्वायर लिया 0, -2 का लिया 4, 6 का लिया, ठीक है? अब इन सब का आंसर का लेती गई मैं, और फिर बाद में मैंने इनको प्लस कर दिया। स्क्वायर लेने के बाद प्लस किया, और अब इसको डिवाइड कर दूँगी विद n, मीन्स नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। ओके, तो स्टैंडर्ड डेविएशन इज़ नथिंग, बस आपने क्या करना है, जो भी आपका प्रोसीजर चल रहा था मीन डेविएशन का वो वैसे ही करना है। सिर्फ़ जो आपकी यहाँ पे फ्रीक्वेंसीज़ आपको मिलती हैं, आखिर में माइनस प्लस आंसर मिलते हैं, उन सबको आपने क्या करना है, स्क्वायर ले लेना है। स्क्वायर लेके फिर प्लस करके उसको डिवाइड करना है टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से, तो आपको स्टैंडर्ड डेविएशन मिल जाएगा। अब अगर ये फ़ॉर्मूला मैं आपको एक्सप्लेन करूँ, तो ये एग्ज़ैक्टली मीन डेविएशन जैसा ही है। नोट करो, एक्स था वहाँ पे, एक्स से माइनस करा, वहाँ पे एक्स बार लिखते हो, तो यहाँ पर आप ये साइन म्यू की साइन्स होती है आई गेस, ये लिखते हो। डिवाइड करोगे टोटल नंबर ऑब्जर्वेशन से और मीन। अभी तक तो ये आपका मीन डेविएशन जैसा ही फॉर्मूला है। चेंजिंग कहाँ पे आती है, आप इसके ऊपर स्क्वायर रूट ले लेते हो। तो जी मैंने इसके ऊपर स्क्वायर रूट लिया। ओवरऑल मेरे फॉर्मूला पे इस पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, इससे ये कट हो जाएगा। लेकिन सिर्फ़ इसकी वजह से क्या होता है कि जो भी मेरा वो वैल्यूज़ का एक प्रॉब्लम थी कि मैं उसमें प्लस माइनस को इग्नोर कर रही थी, अब वो प्रॉब्लम नहीं होगा। तो ये जो फॉर्मूला है ये स्टैंडर्ड डेविएशन का, इसकी साइन कुछ ऐसी होती है। ये साइन होती है इसकी। तो मैं आपको प्रॉपर्ली बताती हूँ कि आपने कैसे इसको सॉल्व करना है, और फिर वापस से एक बार कैलकुलेट करते हैं। देखिए नोट करें, सबसे पहले आपने क्या करा, आपने भई x माइनस मीन वैल्यू आपने माइनस कर दिया, तो भई ये आपकी टोटल नंबर ऑब्जर्वेशन थी। मीन आपका कितना है, 81 आया। जब इस पूरे डेटा का आपने मीन लिया तो 81 आया था। अभी हमने लास्ट एग्जाम्पल में देखा, ये वही डेटा है। मीन लिया 81 आया, अब सबको आपने जो भी आपकी ऑब्जर्वेशन है उसको, उससे आपने मीन को माइनस कर दिया, ठीक है? माइनस कर दिया, ये आपका सारा माइनस वाला डेटा मिल गया आपको। हम क्या कर रहे थे मीन डेविएशन में, इन सब का जो आपका प्लस माइनस था उसको इग्नोर करके प्लस करके जो भी आंसर था उसको डिवाइड कर रहे थे टोटल नंबर ऑब्जर्वेशन से। लेकिन अब हमें इसमें ऐसा नहीं करना, हम क्या करेंगे, स्क्वायर ले लेंगे इस पूरे जो भी आपका आंसर आया उसका। तो 2 का आया 4, 6 का आया 36, 2 -2 का आया 4। तो स्क्वायर लेने की वजह से क्या हुआ, ये जो प्लस माइनस की प्रॉब्लम थी वो तो सॉल्व हो गई। फिर हमने क्या करा, अब हम इनको वापस से ऐड करेंगे। ऐड करा तो आंसर आया 482। 482 आंसर आ गया, उसको अब हम रूट भी लेंगे, क्योंकि आपके फॉर्मूला में रूट भी है। तो हमने रूट लिया, साथ डिवाइड करेंगे टोटल नंबर ऑब्जर्वेशन से। टोटल नंबर ऑब्जर्वेशन कितनी है, 10 है। साथ फॉर्मूला में ये भी गिवन है कि अगर आपका सैंपल साइज़ मोर देन 30 होता है तो आप n यूज़ करते हो, लेस देन 30 होता है तो फिर आप n-1 यूज़ करते हो। नोट करो, आपका टोटल नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स कितने, 10 है, तो वो लेस देन 30 हुआ ना, तो आप n-1 यूज़ करोगे अपने फॉर्मूला में। तो n-1 यूज़ करा तो 10 को माइनस कर दिया 1 से, आपका ये आंसर आया है स्टैंडर्ड डेविएशन का। तो कितना है आपका आंसर? आपका आंसर है प्लस माइनस 7.31। तो मीन्स जो आपका 81 मीन है उससे कितना दूर है आपका बाकी का डेटा, 7.31 को प्लस कर दो या फिर 7.31 को माइनस कर दो। तो तभी हम कहते हैं कि स्टैंडर्ड डेविएशन एक ज़्यादा अच्छा और एक्यूरेट मेजर होगा। अब आप नोट करो, मोस्ट कॉमन मेथड जो यूज़ करते हैं वो कौन सा है, ये वाला है स्टैंडर्ड डेविएशन, ठीक है? ये रेंज से बहुत बेटर है। आप इसको हर टाइप की डिस्ट्रीब्यूशन के लिए यूज़ कर सकते हो, ठीक है? ये आपको बता देगा कि वेरिएबल्स कितना डिस्ट्रीब्यूटेड हैं।
और ये आपका सबसे बेस्ट मेजर ऑफ स्प्रेड होगा, सबसे अच्छे से आपको बता देगा कि जो डेटा है आपका वो कितना स्प्रेड है। जैसे यहाँ पे आपको बताया 7.31 इतना स्प्रेड है, 81 से इतना कम, इतना ज़्यादा। ओके जी, दिस इज़ योर स्टैंडर्ड ऑफ डेविएशन। आई होप आपको समझ आ गया। लास्ट में समरी करेंगे। नेक्स्ट है वेरिएंस। वेरिएंस भी बहुत ईज़ी है। यही जो आपका फ़ॉर्मूला है ना, नोट करो स्टैंडर्ड डेविएशन वाला फ़ॉर्मूला, एन और समेशन, ठीक है? यही जो फ़ॉर्मूला है इसके ऊपर बस अगर आप स्क्वायर यूज़ करते हो, अगर स्टैंडर्ड डेविएशन में हम नोट करें तो हमने एक रूट भी उसके ऊपर लगाया था। खाली अगर स्क्वायर लगा रहे हो तो आप इसको कहोगे वेरिएंस। तो अभी ये जो फ़ॉर्मूला आपके सामने है किसका है? स्टैंडर्ड डेविएशन का। अब ये किसका हो गया? वेरिएंस का, सिंपल। लास्ट आपके पास है कोएफ़िशिएंट ऑफ वेरिएशन। ये आपको बताता है कि आप किस तरह वेरिएबल्स को कंपेयर कर सकते हो। तो ये आपको बता देगा कि कितना वेरिएटेड है बिटवीन 2 डिफरेंट यूनिट। तो 2 डिफरेंट डेटा के बीच में कितनी वेरिएशन, ये बताता है कोएफ़िशिएंट ऑफ वेरिएशन। सिंपली आप क्या करोगे, स्टैंडर्ड डेविएशन लिखोगे उस डेटा की, मीन लिखोगे और उसको फिर मल्टीप्लाई कर दोगे 100 से। ये आपका होगा कोएफ़िशिएंट वेरिएशन। कोई आपसे पूछे तो ये बताता है रिलेटिव वेरिएशन बिटवीन 2 डिफरेंट यूनिट। ज़्यादा आपको डिटेल में जाने की नीड नहीं। अच्छा, अब नेक्स्ट है स्टैंडर्ड एरर। कुछ बुक्स में अलग टॉपिक है और कुछ बुक्स में अंडर हेडिंग है मेजर ऑफ डिस्पर्जन। मैं आपको अभी एक्सप्लेन कर देती हूँ, बहुत इजीली समझ आ जाएगा। तो जी नोट करें, आपका स्टैंडर्ड एरर आपको बताता क्या है। फॉर एग्जांपल ये पूरी पॉपुलेशन है, आपको इसका मीन फाइंड करना था, लेकिन आपने क्या करा, एक सैंपल ले लिया। सारे लोग कुछ कुछ इस पॉपुलेशन के लिए उनका एक छोटा सा सैंपल बनाया और उस पूरी पॉपुलेशन का आपने मीन फाइंड कर लिया। तो इसके अंदर जो मीन आएगा वो आपका सैंपल मीन होगा और वैसे एक पूरी पॉपुलेशन का मीन होगा, ठीक है? तो स्टैंडर्ड एरर में आप ये कैलकुलेट करते हो कि आपका जो सैंपल मीन है वो पॉपुलेशन मीन से कितना दूर है और आपका सैंपल मीन कितना एक्यूरेट है। तो जो भी आपका सैंपल का आंसर आया है, क्या वो उस पूरी पॉपुलेशन के अकॉर्डिंगली आया या फिर नहीं आया, वो आप देखते हो, ठीक है? अब अगर आपको अकॉर्डिंग टू मीन फाइंड करना है तो आप क्या करोगे, फॉर्मूला आपको बस याद रखना है, स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइड कर दोगे उसको विद द सैंपल साइज़। एन की मीनिंग यहाँ पर है सैंपल साइज़, ठीक है? ऐसे करके आप फाइंड करोगे अकॉर्डिंग टू मीन, अगर आपको मीन कंपेयर करना है स्टैंडर्ड सैंपल मीन का और पॉपुलेशन मीन का। सिमिलरली अगर आपको बात करनी है पी वैल्यूज़ की, कॉन्फिडेंस इंटरवल की, सब आप डिटेल में पढ़ोगे आगे जाके। अगर आपको इनको कंपेयर करना है तो आप कैसे करोगे, पी लिखोगे, पी मीन्स प्रेवलेंस, क्यू की मीनिंग होती है 100 माइनस प्रेवलेंस विद डिवाइडेड बाय सैंपल साइज़ और फिर अंडर रूट ले लोगे। ये आपको बताएगा स्टैंडर्ड एरर्स ऑफ प्रोपोर्शन। सिंपली बस आपके फॉर्मूला याद होने चाहिए। इन केस आपको पूछ लिए जाएँ तो आपको बताऊँ। बाकी स्टैंडर्ड एरर आपको बताता क्या है कि आपका सैंपल का जो मीन आया है वो एक्यूरेट पॉपुलेशन के मीन से कितना डिस्पर्स है, ठीक है? तो कितना दूर है, कितना करीब है, वो आपको बताता है ये फ़ॉर्मूला। तभी हमने इसको रखा हुआ है अंडर मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन, क्योंकि आप इसमें डिस्पर्जन फाइंड कर रहे हो कि आपका जो एक्यूरेट वैल्यू है, उसके कंपैरिज़न में जो आपकी वैल्यू आई है, जो आपके सैंपल की वैल्यू आई है, वो कितनी दूर है, कितनी करीब है। तो यहाँ पे आप स्प्रेड फाइंड कर रहे हो, इसलिए हम इसको पढ़ रहे हैं अंडर मेजर ऑफ डिस्पर्जन, ठीक है? अब जल्दी से समरी कर लेते हैं। आज हमने बात की मेजर्स ऑफ सेंट्रल ऑफ टेंडेंसी, ठीक है? तो इसमें हमने मीन, मीडियन एंड मोड फाइंड करे। मीन के आपको 2 फ़ॉर्मूलाज़ पढ़ने को मिले। कौन-कौन से थे? मीन को हम डिनोट कैसे करते हैं? एक्स बार इज़ इक्वल टू, क्या फॉर्मूला था, समेशन एक्स अपॉन एन। एक तो ये था अनग्रुप डेटा के लिए। ग्रुप डेटा के लिए क्या था, एक्स बार इज इक्वल टू समेशन एफ इंटू एम अपॉन एन, ठीक है? एफ क्या था, फ्रीक्वेंसी, एम क्या था, मिड पॉइंट। तो ये एक फॉर्मूला था फॉर द ग्रुप डेटा। मीन फाइंड कर लिया। अब बात करते हैं मीडियन की। मीडियन आपको 2 टाइप के मिलते हैं, ऑड के लिए भी और इवन के लिए भी। अब ऑड का तो बहुत ईजी सीन था कि मिडिल मोस्ट वैल्यू आपको मिल जाती ईजिली। इवन के लिए आपने क्या करना है, जो बीच के 2 नंबर्स बच जाएंगे उनका आप एवरेज ले लोगे। तो इस तरह आप मीडियन फाइंड करोगे। लास्टली मोड बचा। मोड के लिए आपने भी क्या करना है, जो नंबर 2-3 बार दिखे, एक्स्ट्रा दिखे, वो आप लिख दो। तो मोस्ट कैरेक्टरिस्टिक वैल्यू मोड है। मीन, मीडियन, मोड तो इजी तक समझ आ गया था। फिर जी हमने बात की डिस्पर्जन की। तो हमने मेजर ऑफ डिस्पर्जन में सबसे पहले पढ़ा अबाउट रेंज। रेंज क्या है, जो भी आपकी मैक्सिमम वैल्यू है उससे आपने मिनिमम वैल्यू को माइनस कर दिया। ऐसे आपने रेंज फाइंड कर ली। फिर हमने बात की मीन डेविएशन की। वो कैसे कैलकुलेट करा आपने, समेशन, ये साइन जो आपको बता रही है कि अंदर वाला का प्लस माइनस आप इग्नोर कर देना, एक्स माइनस एक्स बार अपॉन एन। ये था आपका मीन, मीन डेविएशन का, ठीक है? फिर हमने बात की अबाउट द स्टैंडर्ड डेविएशन। उसमें हमने क्या करा, ये जो आपका फॉर्मूला है इसमें थोड़ी सी चेंजेस लेकर आ गए। वहाँ पे हमने मीन की जगह यहाँ पे म्यू साइन बना दी, यहाँ पे हमने ब्रैकेट्स लिख दिए, साथ हमने समेशन की साइन बनाई, नीचे हमने टोटल नंबर ऑफ एन लिखा और इसके ऊपर स्क्वायर लगा के और हमने एक रूट भी लगा दिया। तो ये थोड़ा-सा हमने फॉर्मूला को चेंज कर दिया। फिर हमने बात की अबाउट द वेरिएंस। वेरिएंस के लिए हमने क्या करा, अगेन यही फॉर्मूला, एक्स माइनस म्यू, डिवाइड करो इसको एन से, समेशन लो और स्क्वायर लगा दो। ये आपका वेरिएंस का फॉर्मूला है। फिर हमने बात की अबाउट द कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस। वो आपने कैसे फाइंड करा, स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइड मीन मल्टीप्लाई 100। और लास्ट में हमने बात की स्टैंडर्ड एरर्स की, जो कि आपको 2 तरह से मिल सकते हैं, अकॉर्डिंग टू मीन एंड मीडियन और अकॉर्डिंग टू प्रोपोर्शन। मीन के लिए आपने क्या करना है, स्टैंडर्ड डेविएशन लिखा, डिवाइड करा विद द सैंपल साइज। ये आपका अकॉर्डिंग टू मीन है। और अगर हम बात करें अकॉर्डिंग टू पी वैल्यूज़, तो पहले आपने लिखा प्रेवलेंस क्यू, जिसकी मीनिंग होती है प्रेवलेंस माइनस 100,
और उसको फिर डिवाइड कर दिया विद द सैंपल साइज़। ये आपका स्टैंडर्ड एरर का सेकंड फॉर्मूला। होपिंग कि आपको ये सब समझ आ गया है। अभी आपके जो डिस्पर्जन के एडवांटेज डिसएडवांटेज हैं वो भी हैं, इसको रीड कर लेना। मैं आपको ऊपर विजुअली बता देती हूँ। रेंज का आपको क्या एडवांटेज मिलेगा? भई एक गुड इंडिकेटर है, ऑलमोस्ट आपको एक्सट्रीम लोवेस्ट को माइनस करके आंसर बता देता है। डिसएडवांटेज क्या है? ये भी एक्सट्रीम वैल्यू से बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट होता है। अब अगर एक्सट्रीम वैल्यू आपको मिल जाए 400 और आपको लोवेस्ट वैल्यू मिल जाए 10, तो आप 400 को 10 से माइनस करोगे, आंसर आएगा आपका 390। तो 390 एक अच्छा इंडिकेटर नहीं होगा, क्योंकि आपका जो डेटा है उसमें 10 भी है। तो ये ज़्यादा अच्छे से आपको डिस्पर्जन एक्सप्लेन नहीं कर पाएगा, तो क्योंकि इसमें एक्सट्रीम वैल्यू से इफ़ेक्ट हो जाता है। फिर अगर हम बात करें वेरिएंस की, अच्छा मेजर है, इसमें आप सारी वैल्यूज़ को यूज़ कर रहे हो, लेकिन मैथमेटिकली हम वेरिएंस को यूज़ नहीं करते हैं, स्टैंडर्ड डेविएशन प्रेफ़र की जाती है। स्टैंडर्ड डेविएशन के लिए क्या है? गुड मेजर है, सारी वैल्यूज़ को यूज़ करते हो और साथ इसको आप मैथमेटिकल कैलकुलेशन में भी यूज़ करते हो, स्टैटिस्टिक में। एक टाइप का डेटा आपको पढ़ाऊँगी, स्क्यूड डेटा। तो इस टाइप के जो डेटा होते हैं, उनमें आप स्टैंडर्ड डेविएशन को नहीं यूज़ कर पाते, ठीक है? तो ये कुछ-कुछ एडवांटेज, डिसएडवांटेज जितने आपके माइंड में रहेंगे, उतना आप बता पाओगे और वाइवा में एक्सप्लेन कर पाओगे। यहाँ पर आपका ये टॉपिक भी कंप्लीट होता है। तो आप अभी तक सारा डिस्क्रिप्टिव जो आपका स्टैटिस्टिक है वो पढ़ चुके हो। ये भी पढ़ लिया, ये भी पढ़ लिया और ये तो आप ऑलरेडी पढ़ चुके थे। अब हम बात करेंगे, अब स्टार्ट करेंगे कल से इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक।